आपने तो ये न्यूज़ सुना होगा कि कैसे एक भाई अपनी मरी हुई बहन के कंकाल को लेकर बैंक में चला जाता है। वो इसलिए क्योंकि बैंक वाले बोलते हैं कि डेथ सर्टिफिकेट दिखाओ, जब तक वो नहीं दिखाओगे हम पैसे नहीं देंगे। तो इसी के कारण वो मजबूरी में जाकर अपने बहन के कंकाल को ले गए थे बैंक में, और ये न्यूज़ काफी वायरल हुआ। तो इसी को देखते हुए अलग सर अपने तरफ से 10 लाख डोनेट करते हैं इस भाई को। तो आप ये क्लिप देख लो। क्या मजबूरी रही होगी उस गरीब व्यक्ति की जिसे सिर्फ 19,000 रुपए के लिए अपनी मरी हुई बहन की डेथ बॉडी लेकर बैंक जाना पड़ा, और यह पैसा भी उसका खुद का ही था। अब इस पे बैंक वाले कह रहे हैं कि उसके पास ये दस्तावेज नहीं थे, ये कागज नहीं थे। अरे एक बात बताइए, अगर आप ग्रामीण बैंक है तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसे गरीब लोग को, अनपढ़ लोग को मदद करना, उनको ये बताना दस्तावेज कहां से बनेंगे। हमारे बहुत सारे बच्चों ने हमसे ये भाई कहा कि सर आप इनके लिए कुछ करिए। तो भाई हम अपनी तरफ से, इन बच्चों की तरफ से इन व्यक्ति को 10 लाख रुपए देना चाहते हैं, तक कभी आगे भविष्य में कम से कम इस इंसान को पैसे के लिए ऐसी कोई दिक्कत ना हो। पर एक बात बताइए, इस काम को करने से क्या सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं होगी भाई। प्रॉब्लम तब सॉल्व होगी जब हमारी सरकार, हमारे न्यायालय कुछ ऐसे नियम बनाए कि जहां अनपढ़ लोग हैं वहां पे जो प्रोसेसेस होते हैं, काम होते हैं, वो थोड़े आसान हो, इतनी लेयरिंग ना हो, इतनी प्रॉब्लम ना हो, एक आम आदमी के लिए सुविधा हो। खास करके ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, चाहे वो बैंक हो चाहे कोई और सेक्टर हो, वहां पे आसान नियम होने चाहिए। आप लोग कोशिश करें कि इनसे हमारा संपर्क हो जाए। हमने अपनी टीम को भी लगा रखा है। हमारे जितने भी न्यूज चैनल वाले भाई लोग हैं, कोशिश करें कि हमारा इनसे संपर्क कराएं। अब बात कर लेते हैं ध्रुव राठी वर्सेस राघव चड्ढा के बारे में। तो क्या ध्रुव राठी ने राघव चड्ढा को एक्सपोज कर दिया है? जो आपको पता होगा उनके मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स कम हो रहे हैं, तो वो फेक फॉलोवर्स बढ़ा रहे हैं। तो इसी को लेकर सबूत देते हुए ध्रुव राठी एक वीडियो शेयर करते हैं, जो कि आप देख लो। 2.3 मिलियन लोग राघव चड्ढा को अनफॉलो कर चुके हैं और ये बंदा सही में पेड फॉलोअर्स खरीद रहा है। रुको इसका प्रूफ दिखाता हूं आपको। ये देखो, इसके प्रोफाइल पर जाओ और फॉलोअर्स पर क्लिक करो, और यहाँ पर आपको ढेर सारे ऐसे प्रोफाइल्स दिखेंगे जिनकी कोई प्रोफाइल पिक्चर ही नहीं है। स्क्रॉल करते जाओ, इन सारे प्रोफाइल्स की कोई प्रोफाइल पिक्चर नहीं है, और इन पे हॉवर करो, देखो इन सारे अकाउंट्स के 0 फॉलोअर्स हैं, 0 फॉलोअर्स, और ये बस 4-5 लोगों को फॉलो कर रहे हैं। ये सब के सब बॉट अकाउंट्स हैं। किसी भी एक पर क्लिक करके देखो, 3 डॉट्स पर जाओ और अबाउट दिस अकाउंट में आपको देखने को मिलेगा डेट ज्वाइंट। ये सारे के सारे अकाउंट इसी महीने, लिटरली 2 दिन पहले बनाए गए हैं, जब से अनफॉलोइंग शुरू हुई थी राघव चड्ढा की। यहाँ पे कहीं भी स्क्रॉल करते जाओ, सारे फॉलोअर्स, किसी भी रैंडम पे क्लिक करो और जाओ अबाउट दिस अकाउंट, अप्रैल 2026। बेशर्मी की हद देखो। और फिर राघव वीडियो बनाकर कहते हैं कि आप में से ज्यादातर लोग तो मुझे बेस्ट विशेस दे रहे हैं। पिछले 3 दिनों से आप सबके बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोग मुझे बेस्ट विशेस दे रहे हैं। वो बेस्ट विशेस इसलिए दे रहे हैं कि आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है, मोस्ट नंबर ऑफ अनफॉलोज ऑन इंस्टाग्राम इन 24 आवर्स। लेकिन सीरियसली बोलूं तो 3 एडवाइजेस देना चाहूंगा मैं यहाँ पे। पहला, अपनी बची कुची रेपुटेशन बचाना चाहते हो तो अपनी सीट से इस्तीफा दे दो, अपनी कुर्सी छोड़ दो। दूसरा, ये इंस्टाग्राम बॉट फॉलोअर्स की दिक्कत पता है क्या है? इंस्टाग्राम टाइम टू टाइम ये बॉट्स हटाते रहता है, तो आपके फॉलोअर्स नीचे जाने शुरू हो जाएंगे कुछ टाइम बाद अपने आप। तो इस खर्चे को अकाउंट में ले लेना। और तीसरा, याद रखना, जिस जेनजी ने ऊपर उठाया है वही जेनजी नीचे भी गिरा सकती है। दोस्तों, फाइनली 3 इडियट का सीक्वल आने वाला है, वो भी कंफर्म किया गया है आमिर खान की तरफ से। तो बॉलीवुड हंगामा ने आमिर खान को बुला के कुछ पूछा था, तो जिसपे आमिर खान का कुछ ऐसा कहना होता है। आमिर खान ने बताया कि राजकुमारी हिरानी अभी 3 इडियट्स 2 पर फोकस कर रहे हैं। इस टाइम पर मुझे लगता है कि वो 3 इडियट्स पार्ट 2 पर भी काम कर रहे हैं। तो आमिर खान कहते हैं, हाँ मैंने स्टोरी सुनी है और वो काफी अच्छी निकली है। आमिर खान ने राइटिंग की तारीफ करते हुए बोला कि सीक्वल ओरिजिनल का चार्म मेंटेन करता है, साथ ही कुछ नया भी ऑफर करता है। स्क्रिप्ट पर अभी भी काम चल रहा है, लेकिन स्टोरी बहुत ही अच्छी है। इसमें वही टाइप का ह्यूमर है और यह एक काफी इनयूजुअल स्टोरी भी है। उन्होंने आगे बताया कि सीक्वल में 2009 के ब्लॉकबस्टर के सेम कैरेक्टर्स दिखाए जाएंगे, लेकिन उनकी लाइफ एक नए फेज में होगी। ये वही कैरेक्टर्स की स्टोरी है जो तुमने 3 इडियट्स में देखी थे, लेकिन 10 साल बाद यह एक ऐसी फिल्म है जो मैंने अपने आने वाले टाइम में करूंगा। तो कुछ ऐसा कहना है आमिर खान का। अब हम बात कर लेते हैं समय रैना के बारे में। तो आपको पता होगा समय रैना ने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है। उनके स्टैंड अप कॉमेडियन वीडियो पे कितने ज्यादा व्यूज आए हैं, तो वो फिर से कुछ तो लेके आने वाले हैं। वो अपने इंस्टा के स्टोरी पे लिखते हैं, लैंडेड बैक इन इंडिया, लेट्स ब्रेक द इंटरनेट अगेन ऑन 22 ऑफ मई। तो 2 मई को फिर से ब्रेक करने वाले इंटरनेट को, तो मे बी वो लेटेंट का सीजन 2 रिलीज करे। एंड अब हम बात कर लेते हैं पूरब झा और हर्ष बेनीवाल का फिर से वीडियो आने वाला है। तो गाइज अभी उनका एक वीडियो रिलीज हुआ है, जिसके कमेंट में हर्ष बेनीवाल लिखते हैं, दारू विद डाइट 5 हो जाए अगली क्वेश्चन मार्क। तो वो पूछ रहे हैं, वैसे गाइज आपको पता होगा दारू विद डाइट का पार्ट कितना ज्यादा फेमस है, जिसपे 50 मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं। तो मे बी हमें ये कोलैब देखने के लिए मिल जाए। अब हम बात कर लेते हैं नाजिम के बारे में। तो वो कुछ स्टोरी शेयर करते हैं, शूट
सून और लिखते हैं बहुत कुछ आने वाला है। तो देखते हैं हमें राउंड 12 की तरफ से कब देखने के लिए मिलता है जो भी उनका नया प्रोजेक्ट है। अब हम बात कर लेते हैं रणवीर अलाहाबादिया के बारे में। तो फाइनली उन्होंने अपने रिलेशनशिप के बारे में सबको बता दिया है जो कि जूही भट्ट के साथ है। वो अपने इंस्टा पे ये फोटो शेयर करते हैं। वो कहते हैं सन मून स्टार्स एंड एवरीथिंग इज बिटवीन, एवर मीट समवन हु इज लाइट कैन बर्न अवे ऑल ऑफ द वर्ल्ड्स नेगेटिविटीज, आई हैव लव। तो कुछ ऐसा कहना है उनका। तो आशीष चंचलानी भी कमेंट करते हैं अब जल्दी कर ले शादी। एंड अब हम बात कर लेते हैं एक पाकिस्तानी रैपर तलहा अंजुम के बारे में जिन्होंने इंडियन आर्मी को डिसरिस्पेक्ट किया है अपने स्टेज शो पे, और उसका वीडियो सबसे पहले आप देख लो। और दूसरी बात ये कि हम अमन पसंद है लेकिन जहाज वहाज गिराना हमें आता है। मैंने एक जहाज गिराया था, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तो इसी को लेकर एक हमारे इंडियन रैपर है पैंथर भाई, वो इस स्टोरी को शेयर करके लिखते हैं ये जरूरी नहीं है कि कीड़ा सिर्फ घास में हो। तो बस गाइस इस वीडियो में कुछ इतना ही अपडेट्स था। मिलता हूँ मैं आपसे फिर अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।